हाँ, मैं तो बात यहाँ से करेंगे आप। हाँ, कल तो यहाँ तक हो चुका था, फिर आज यहाँ से बात करेंगे। द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस एंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेन, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन, सनशाइन, क्लाउड, रेनफॉल और स्नोफॉल एटसेट्रा इज कॉल्ड वेदर एट दैट लेटेस्ट टाइम। कह रहा है एटमॉस्फेयर में जो कह रहा है वेदर क्या होती है, जो डे टू डे कंडीशन होगी, मतलब डे टू डे कंडीशन में मतलब दिन प्रतिदिन या दिन में जो कंडीशन होती है, कैसे किसका कंडीशन में क्या कहा गया, टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन, सन, क्लाउड, रेनफॉल, ये सभी क्या होंगे, वेदर कहलाएंगे। मतलब कुछ टेम्परेचर होगा दिन में, ठीक है, सुबह शाम ये जो भी हो, प्रेशर हो गया, इस तरह प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, जो विंड का फ्लो होता है, विंड की जो एक जगह से दूसरी यहाँ मूव करता है, वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूव करता है। फिर कह रहा है विंड की स्पीड भाई कम ज़्यादा हो सकती है, इसी तरह चाल, मतलब विंड की डायरेक्शन होगी, सनसाइन, धूप, क्लाउड्स, बादल, और रेनफॉल एंड स्नोफॉल, ये सभी क्या हुआ, वेदर कहलाएंगे किसी पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस पे। फिर कह रहा है वेरियस फैक्टर दैट विच डिसाइड वेदर एट अ प्लेस कार्ड वेदर एलिमेंट ऑफ वेदर। कह रहा है जो अलग अलग फैक्टर क्या हुआ वेदर को डिसाइड करते हैं कि वेदर कैसा होगा, वो सभी क्या कहलाते हैं, एलिमेंट ऑफ वेदर कहते हैं। अब उसमें मेजर एलिमेंट ऑफ वेदर क्या दिया है, उसमें मेजर एलिमेंट ऑफ वेदर दिया है कि इसमें कट हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, डायरेक्शन, सनशाइन, क्लाउड, रेनफॉल, ये सभी क्या मेजर एलिमेंट ऑफ वेदर होंगे। सभी क्या हो जो वेदर को डिसाइड करते हैं कि भाई धूप होगी कि नहीं धूप होगी, तो भाई सनशाइन होगी तो धूप होगी, भाई अगर प्रेशर का डिफरेंस ज़्यादा होगा दो जहाँ पे, तो वही विंड फ्लो करेगी, विंड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगी। आपने देखा होगा कहीं अगर बारिश हो जाती है तो वहाँ से हवा क्या हुआ, वार्मर प्लेस की ओर होता है, तो हमें रियलाइज़ है कि भाई ठंडी हवा चलेगी, तो हमें पता लगा कि भाई हो सकता है बारिश कहीं हुआ हो या आपका स्नोफॉल हुई हो, ठीक है। इसी तरह आपका क्या हुआ, क्लाउड्स, भाई जो एटमॉस्फेयर में क्लाउड दिखाई पड़ेंगे तो उसी दिन क्या हुआ, मौसम कैसा कहलाएगा, क्लाउडी कहलाएगा। रेनफॉल, ये सभी क्या हुआ, जैसे क्लाउडी हो गया तो क्लाउड दिखाई पड़ेगा, रेनफॉल, रेनी डे होगा तो रेनफॉल हो गया। तो ये सब ये वेदर जो मेजर एलिमेंट ऑफ वेदर है, ये सभी क्या हुआ, मेजर एलिमेंट ऑफ वेदर होंगे। फिर आगे यहाँ पे कह रहा है देर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर, सम ऑफ वेदर और हॉट, कह रहे हैं अलग अलग तरह से क्या हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर होते हैं, सम ऑफ टाइप ऑफ वेदर और कुछ तरह के वेदर जो हैं, मौसम है, मतलब मौसम कौन कौन है, हॉट, कोल्ड, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो हॉट हो जाएगा, और टेम्परेचर लो रहेगा तो लो कोल्ड हो जाएगा। सनी, भाई धूप दिखाई पड़ेगी, सन दिखाई पड़ेगा तो उसे सनी डे बोलेंगे। क्लाउडी, जब एटमॉस्फेयर में क्लाउड विजिबल होगा तो उसे बोलेंगे क्लाउडी बोलेंगे। फॉगी, मतलब फॉग एटमॉस्फेयर में होगा, ठीक है, मतलब वाटर वेपर ही कह लीजिए, ज़्यादा डेंस फॉर्म में तो फॉगी हो जाएगा। ड्राई, जब ड्राई कब होगा, जब वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कम होगा तो ड्राई हो जाएगा। ह्यूमिड, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, कल आपको डिफाइन में किया था, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इसे ह्यूमिड बोलेंगे। विंडी एंड रेनी, मतलब जब हवा चलेगी तो विंडी डे कहलाएगा, और बारिश होगी तो रेनी डे कहलाएगा। वेदर ऑफ, कह रहा है यहाँ पे एक बात और सुनिए यहाँ पे कि बात आगे कह रहा है यहाँ पे कि द वेदर एट अ प्लेस इज़ जनरली नॉट सेम ऑन एनी 2 days। कह रहे हैं जो वेदर होता है किसी प्लेस पे 2 दिन में सेम का नहीं हो सकता है। द वेदर एट अ प्लेस, वेदर एट अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। जो वेदर कह रहा है प्लेस टू प्लेस क्या हुआ, वो डे टू डे और वीक, हफ्ते टू हफ्ता, मतलब एक हफ्ते में कुछ और मौसम रहेगा, अगले हफ्ते में कुछ और रहेगा। मैं यूँ कहूँ कि वेदर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम, डे और वीक में क्या हुआ सेम नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। फिर आगे क्या कह रहा है कि एक्चुअली वेदर weather is a such complex phenomena that it change even over every short period of time। कहते हैं वेदर जो होगा ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, मतलब एक जटिल प्रोसेस है जो क्या हुआ इस शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या हुआ चेंज होता है। जैसे मैं कहूँ सुबह में कुछ और रहेगा वेदर, दोपहर में कुछ और रहेगा, और शाम कुछ और रहेगा। मैं यूँ कहूँ कि आपका, मैं डिस्ट्रिक्ट बस्ती में आपका कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में वेदर कुछ और कंडीशन रहेगी। अगर मैं यही क्या हुआ नैनीताल में जाऊँ या जम्मू कश्मीर में जाऊँ या केरला में जाऊँ तो वहाँ पे वेदर कंडीशन अलग रहेगी। तो ये टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस और क्या हुआ चेंज होता रहता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, इट कैन बी सनी वेदर इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स में अपीयर फ्रॉम नाउ हेयर
एंड इट बिकम क्लाउडी। कह रहा है सुबह में आपका सनी मीन्स सुबह में आपका सन विजिबल होगा, लेकिन आपको फिर आगे क्या कह रहा है, फिर सडनली क्लाउड्स में अपीयर फ्रॉम नो वेयर। फिर कह रहा है कि क्लाउड्स आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, क्लाउडी हो जाएगा। मतलब ये तो भाई सुबह में क्या था, आपको सनी था, फिर कुछ देर बाद क्या हुआ, क्लाउडी हो गया, इस क्लाउड हो गया, तो ये क्या हुआ, वेदर आप टाइम टू टाइम चेंज होता है, प्लेस टू प्लेस भी चेंज होता है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, एंड इफ़ इट स्टार्ट रेनिंग देन इट बिकम रेनी वेदर। कह रहा है अब बादल आएगा, अभी तो बारिश भी हो सकती है, तो जब बारिश होगी तो उससे रेनी वेदर हो जाएगा। इट आल्सो पॉसिबल दैट हैवी रेन मे वैनिश इन मैटर ऑफ माइन्यूट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन। कह रहा है कि मतलब हैवी रेनफॉल होगी, जो भी माइन्यूट पार्टिकल्स होंगे वो क्या हुआ, उसको हटा देगा, ख़त्म कर देगा, और जिसकी वजह से हमें सनशाइन क्या हुआ, तेज़ हमें दिखाई पड़ेगा। जैसे देखा कभी होता है, जब कभी बारिश होती है, बारिश होने के बाद जब मौसम साफ़ है तो हर सबके भी सन विजिबल होता है, तो बहुत ब्राइट सन हमें विजिबल होता है। तो सेम इसे, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स होंगे वो वाटर के साथ नीचे की ओर फॉल हो जाएंगे और हमारा एटमॉस्फेयर क्या हुआ, क्लियर हो जाएगा। फिर कह रहा है वेदर इज़ नेवर कांस्टेंट एनीवेयर। वेदर कह रहा है कि कहीं भी कांस्टेंट नहीं, एक जैसा नहीं होगा। जैसे मैं कहा कि सुबह में आपको मौसम थोड़ा सा कोल्ड था, वेदर कोल्ड था, दोपहर में हो सकता है आपका सनी हो जाए, मीन्स हॉट हो जाए, और फिर शाम को हो सकता है मॉडरेट हॉट रहे, ठीक है। तो इस तरह टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस क्या हुआ, वेदर चेंज होता रहता है। फिर आगे कह रहा है सो इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट वेदर। तो इस नाते ये हमें क्या हुआ, प्रिडिक्ट भविष्यवाणी करने में प्रॉब्लम होती है, ईजी नहीं है, आसान नहीं है भविष्यवाणी करना। वेदर प्ले अ बिग पार्ट इन आवर लाइफ टुडे। क्या हुआ, हमारे जीवन में सबसे बड़ा मतलब बहुत बड़ा रोल अदा करता है क्या, वेदर। वेदर अफेक्ट ऑफ थिंग्स वी डू। हम क्या, वेदर क्या हुआ हमारी जो काम करते हैं उसको अफेक्ट प्रभाव डालता है। फॉर एग्जांपल वी वियर द क्लॉथ अकॉर्डिंग टू प्रीवेलिंग वेदर। मतलब हम वेदर के हिसाब से, वेदर के अकॉर्डिंग क्या हुआ, हम क्या हुआ पहनते भी हैं, और क्या हुआ वी ईट फूड डिपेंडिंग ऑन द वेदर। भाई मौसम के हिसाब खाना भी खाते हैं, एंड वी मेक आवर ट्रैवल प्लान्स कीपिंग द वेदर इन माइंड। भाई जो भी हम हमारे ट्रैवलिंग का प्लान होता है वो अपने वेदर के मौसम को, वेदर को देख करके हम प्लानिंग करते हैं। वी विल नाउ डिस्कस द सोर्स ऑफ वेदर एंड वाई वेदर चेंज टू सो फ्रिक्वेंटली। कह रहे हैं अब हम सोर्स ऑफ वेदर के बारे में डिस्कस करेंगे, और क्यों क्या हुआ वेदर क्या हुआ बहुत तेज़ी के साथ बदलता है, ठीक है। वॉट वेदर what produces weather is produced by heat of sun and effect it has on the atmosphere। क्या हुआ, वेदर जो क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है कैसे, हीट ऑफ सन और उसकी इफेक्ट इट एंड इफेक्ट्स इट, ठीक है। और इसका इफेक्ट क्या होगा, हीट ऑफ सन का जो इफेक्ट होगा एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से क्या होगा, क्रिएट होता है, ठीक है। भाई सन की हीट की वजह से, अब सन की हीट होगी तो उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिससे मैं कहा कि सन की हीट होगी, तो मैं कहा कि जैसे रेनी सीजन में भाई ज़्यादा सन की हीट पड़ेगी तो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा जाएगा, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा आएगा तो हो सकता है क्लाउड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये सारा उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। भाई सन की हीट ज़्यादा होगी तो हो सकता है मौसम भी हमारा गर्म हो, या सन की हीट नहीं पड़ेगी तो हमारा मौसम क्या हुआ, कोल्ड हो गया, तो उसकी हीट की वजह से और उसके इफेक्ट की वजह से। This happens as follows. The sun is a huge sphere of hot gases at very high temperature. सन क्या एक बहुत बड़ा क्या हुआ स्फीयर है, हाई टेम्परेचर मतलब हॉट गैसेस। ये सन क्या हुआ एक स्फीयर है, ये क्या हुआ इसमें हीलियम क्या हुआ, सॉरी हाइड्रोजन गैस क्या हुआ बर्न होती है, हीलियम में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी, और वो हीट क्या हुआ टेम्परेचर के फॉर्म में, मतलब लाइट के फॉर्म में अर्थ पे पहुंचती है। तो हाइड्रोजन क्या हीलियम में कन्वर्ट होता है, उससे हमें लाइट एनर्जी मिलेगी, और वही लाइट एनर्जी अर्थ पर ही हम क्या हुआ लाइट के फॉर्म में विजिबल होती है। फिर आगे कह रहा है दो द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज़ वेरी लार्ज इवन देन इट्स सोर्स ऑफ ऑल हीट्स एंड लाइट ऑन द अर्थ। मतलब कह रहा है जो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ होता है वो बहुत लार्ज होता है, ठीक है। फिर कह रहा है हालांकि इट सोर्स ऑफ ऑल हीट, लेकिन फिर भी क्या हुआ ये हीट और लाइट का सोर्स होता है कौन, अर्थ, सॉरी सन। हमारे लिए अर्थ जो है, अर्थ के लिए सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट कौन होगा, सन होगा। तो जो भी लाइट और हीट हमें मिलती है किससे मिलती है, सन से मिलती है। फिर आगे कह रहा द हीट एनर्जी ऑफ सन एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस ओशियन एंड एटमॉस्फेयर। कह रहा है जो सन की हीट होती है एब्जॉर्ब की जाती है और रिफ्लेक्ट की जाती है बाय द अर्थ सरफेस
अर्थ सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब भी किया गई और रिफ्लेक्ट किया गई। इसी तरह ओशियन के द्वारा एब्जॉर्ब भी किया रिफ्लेक्ट किया गई। एटमॉस्फेयर भी एब्जॉर्ब रिफ्लेक्शन होगा। प्ले एन इम्पॉर्टेंट, ठीक है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट प्लेस। कह रहा है जो सन का मतलब हीट होती है वो उसके एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन भाई एटमॉस्फेयर में, अर्थ पे, ओशियन पे, उसी वजह से हम वेदर ऑफ को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल सन हीट कॉज द वाटर फ्रॉम ओशियन एंड लैंड टू एवोपरेट। कह रहा है एग्जांपल के तौर पे सन की जो हीट होती है वाटर्स को एब्जॉर्ब करता है ओशियन और लैंड पे, ठीक है, और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद इवोपरेट हो जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। दीज वाटर वेपर राइज अप इन द एटमॉस्फेयर गेट कूल्ड। जब वाटर वेपर, यही वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाता है तो वो ठंडा हो जाता है। कंडेंस मीन्स और क्लोज्ड हो जाता है एंड फॉर्म क्लाउड इन द एटमॉस्फेयर। जब वाटर वेपर और कंडेंस होगा और करीब करीब होगा तो उसकी वजह से, जैसे बहुत करीब है तो इसी वजह से क्या हुआ, वाटर वेपर की वजह से क्या बन जाएगा, क्लाउड बन जाएगा। अब कह रहा है फिर विच प्रोड्यूस रेन लीडिंग टू रेनी वेदर। कह रहा वो उसकी वजह से, क्लाउड्स की वजह से रेनफॉल होगी। भाई रेनफॉल तो क्या हुआ हमारा, कैसा हो जाएगा वेदर, रेनी वेदर हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली हीट फ्रॉम द सन हीट ऑफ द अर्थ सरफेस। क्या उसी वजह से सेम इसी तरह क्या हुआ, सन की जो हीट होगी अर्थ सरफेस को हीट करेगी। आई हॉट सरफेस ऑफ अर्थ हीट द एयर नियर ईट। अब क्या हॉट सरफेस जो अर्थ का बताइए, मेरे पास अर्थ है, अर्थ का जो सरफेस होगा ये वाला सरफेस जब हीट होगा तो इसकी क्लोज में जो एयर यहाँ पे होंगी, ठीक है, यहाँ पे जो एयर होगी वो एयर क्या हीट हो जाएगी और हीट होके क्या हुआ वो एटमॉस्फेयर चलेगी। मीन्स हॉट एयर हमेशा क्या हुआ, यहाँ पे ये हॉट एयर बीइंग लाइटर राइज अप क्रिएटिंग एयर ऑफ लो प्रेशर। भाई जब हीट यहाँ पे गर्म होगी, एयर यहाँ पे गर्म होगी तो ये हॉट एयर हमेशा ऊपर की ओर मूव करेगी, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, एयर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, लो हो जाएगा, ठीक है। अब जब लो प्रेशर होगा देखिए फिर आगे क्या होता है, एयर फ्रॉम हायर प्रेशर मूव टुवर्ड द लोअर प्रेशर एरिया। भाई जो अब मैं कहा यहाँ पे क्या हो, टेम्परेचर में क्या यहाँ पे भाई लो हो गया, जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है वहाँ पे प्रेशर क्या हुआ, हाई होगा, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, लो हो गया, प्रेशर क्या हुआ, हाई हो जाएगा। और मैं कही कह यहाँ पे थी टेम्परेचर यहाँ पे क्या हुआ, हाई हो गया, तो प्रेशर क्या होगा, लो हो जाएगा। अब यहाँ से हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर एयर मूव करती है। मैंने कहा यहाँ ए से क्या हुआ, बी की ओर मूव करेगी। क्यों, ए पे क्या हुआ, प्रेशर हाई था और बी पे क्या हुआ, प्रेशर लो था। तो जहाँ पे प्रेशर, एक बात सुन लीजिए, और जहाँ प्रेशर हाई रहेगा वहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ, लो होगा, और जहाँ पे प्रेशर लो रहेगा वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहेगा। इसका मतलब टेम्परेचर और प्रेशर के एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हमेशा जो एयर मूव करती है वो हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर। इस तरह देखें, जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है वहाँ प्रेशर हाई होता है और वहाँ से एयर क्या हुआ, हाई टेम्परेचर की ओर मूव करती है। इस नाते हमें देखा हो जब बारिश होती है तो हमें ठंडक महसूस होती है कि ठीक है, क्योंकि अगर मैं बारिश कहीं और हो रही है और हमारे एरिया में बारिश नहीं है तो हमारे एरिया में टेम्परेचर हाई होगा, और जहाँ पे बारिश हुई है वहाँ पे टेम्परेचर लो होगा। तो वहाँ से कोल्ड एयर मतलब हाई प्रेशर से एयर लोअर प्रेशर की ओर मूव करेगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। द एयर मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड विंड। भाई जो एयर हमेशा हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूव करती है उसी को हमें विंड कहते हैं। सो इट इज़ द सन्स हीट विच कॉजेज विंड ब्लो एंड गिव अस विंडी वेदर। मतलब जो विंडी वेदर मतलब वही इफेक्ट हो गया, ये भाई विंड का जो फॉर्मेशन होगा इफेक्ट ऑफ हीट हो गया, इफेक्ट ऑफ सन कह लीजिए। तो अब यहाँ पे जो विंड जो ब्लो होगी वो क्या हीट की वजह से ब्लो करेगी, भाई अनइवन हीटिंग होगी। तो जब अनइवन हीटिंग होगी तो एयर क्या होगा, हमेशा हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूव करेगा। तो आगे क्या कह रहा है यहाँ पे कि फ्रॉम अबाउट डिस्कशन वी कंक्लूड दैट रेनी वेदर एंड विंडी वेदर आर प्रोड्यूस्ड बाय द सन। मतलब जो भी रेनी वेदर होता है और विंडी वेदर होता है किसकी वजह से क्रिएट होता है, किसकी वजह से, सन की वजह से। इन फैक्ट ऑल द टाइप ऑफ वेदर, ऑल द चेंज इन वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। मतलब मैं कहूँ कि जो भी वेदर क्रिएट होता है, ये जो भी जिस टाइप का वेदर होता है वो सब किसकी वजह से क्रिएट होता है, सन की वजह से। भाई सन नहीं हुआ तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो भाई अगर दो जगह टेम्परेचर डिफरेंस हो गया तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो प्रेशर डिफरेंस होगा, और जब प्रेशर डिफरेंस होगा तो भाई एक हायर प्रेशर से एयर लोअर प्रेशर की ओर मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे कह रहा है द सन इज़
द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी विच कॉज चेंज इन वेदर। सन क्या हुआ, प्राइमरी स्रोत हो गया, प्राथमिक स्रोत ऑफ एनर्जी हो गया, और वो क्या करता है, वेदर को चेंज करता है। वेदर चेंजेस सो फ्रिक्वेंटली बिकॉज द कंडीशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कीप चेंजिंग फ्रिक्वेंटली सो ड्यू टू वेरियस इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द सन हीट। मतलब कह रहा है जो वेदर क्या हुआ, बहुत तेज़ी के साथ जो बदलाव होता है, फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। क्यों? एटमॉस्फेयर में जो कंडीशन वो भी चेंज होती है, किसकी वजह से, वो अर्थ के सन की हीट की वजह से। सन की हीट में क्या हुआ, चेंज होता रहता है, भाई सुबह कुछ और होगा, शाम को कुछ और होगा, दोपहर में कुछ और हीट होगी, तो उसकी वजह से इफेक्ट में अलग होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आती है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। देखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा मैं इसको समझा दूँ यहीं पे। मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर क्या हुआ, इसका मेन काम हुआ था, ये मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर मेजर किसके द्वारा, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर क्या होगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर क्या करेगा, किसी भी डे का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, कौन रिकॉर्ड करेगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। ये क्या रिकॉर्ड करेगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ डे। अब आता है कब कौन सा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था और कब कौन सा टेम्परेचर रिकॉर्ड। देखिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो हमेशा क्या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे जनरली अकर इन आफ्टरनून। मतलब जो मैक्सिमम टेम्परेचर कब पाया जाता है, आफ्टरनून में, और उसी टाइम क्या हुआ, रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हुआ, हमेशा आफ्टरनून में रिकॉर्ड किया जाता है, और जबकि मिनिमम टेम्परेचर जो होगा वो क्या हुआ, कब रिकॉर्ड होगा, जनरली अकर इन अर्ली मॉर्निंग, सुबह के दोपहर में, मतलब अर्ली मॉर्निंग मतलब जल्दी सुबह। ठीक है, उस टाइम जब मॉर्निंग होती है, सुबह अर्ली मॉर्निंग होती है, उस टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, किसके लिए, मिनिमम टेम्परेचर के लिए। तो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हुआ, दोपहर में होगा, आफ्टरनून में होगा, और अर्ली टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा, अर्ली मॉर्निंग में होगा। ठीक है, जैसे दिया होता है कि भाई आज का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हुआ, 45 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो 45 डिग्री सेल्सियस कब होगा, आफ्टरनून में होगा। अब मैं बात करूँ कि मिनिमम टेम्परेचर कितना है, मैं कहा 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस कब होगा, वो कब होगा, अर्ली मॉर्निंग में होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर के द्वारा क्या हम मेज़र करेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे। जैसे बाकी और डेटा दिया है यहाँ पे नवंबर में, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर कीप ऑन चेंजिंग डे बाय डे। अब ये भी सुन लीजिए, यहाँ पे आगे कह रहा है कि जो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर होता है वो डे बाय डे चेंज होता है। ऐसा नहीं सभी डे, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सभी डे का मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा, चेंज। भाई सनी डे ज़्यादा होगा, मीन्स ज़्यादा हीट अर्थ पे आएगी तो ज़्यादा हॉट होगा टेम्परेचर, ज़्यादा हॉट होगा एटमॉस्फेयर, और उसकी वजह से टेम्परेचर हाई होगा। और सनलाइट अर्थ पे कम आएगी तो उसकी वजह से अर्थ मतलब हीट कम होगी, और जब हीट कम होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस तरह मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर के द्वारा हम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट टॉपिक में आगे बात करेंगे।